हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम एंड एग्जाम। इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे आंख और हृदय के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी में। सो लेट स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, मनुष्य की आंख कितनी मेगापिक्सल की होती है? तो 576 मेगापिक्सल की होती है इंसान की आंख। क्वेश्चन नंबर 2, पेसमेकर का संबंध किस अंग से है? पेसमेकर का संबंध जो है हृदय से है। क्वेश्चन नंबर 3, धूप या ज्यादा रोशनी में पुतिल के आकार पर क्या फर्क पड़ता है? तो पुतिल जो है छोटा हो जाता है, पुपिल जो है वो छोटा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, रतौंधी को और किस नाम से जाना जाता है? इसको निक्टोलोपिया के नाम से भी जाना जाता है रतौंधी को, जिसको अंग्रेजी में नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। इंसान को रात में नहीं दिखता है। क्वेश्चन नंबर 5, एक समस्या जिसमें ऐसा लगता है कि आंखें एक ही समय में एक ही दिशा में नहीं देखती, उसको कहते हैं त्रियक दृष्टि। इसको अंग्रेजी में स्ट्रैबिस्मस भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ट्रैकोमा बीमारी किस अंग को प्रभावित करता है? तो ट्रैकोमा बीमारी आंख को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 7, अंधेरे या कम रोशनी में पुतिल के आकार पर क्या फर्क पड़ता है? तो अंधेरे में पुतिल जो है बड़ा हो जाता है और धूप में छोटा हो जाता है, क्योंकि पुपिल जो करता है कि कितना रोशनी हमारे आंख में इंटर करती है, पुपिल उसको रेगुलेट करता है। क्वेश्चन नंबर 8, किसी भी लेंस का सूत्र क्या होता है? तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। मीन्स एफ फोकल लेंथ है, वी इमेज का दूरी है और यू ऑब्जेक्ट का दूरी है। क्वेश्चन नंबर 9, हृदय का मुख्य कार्य क्या होता है? हृदय का मुख्य कार्य होता है रुधिर को विभिन्न अंग तक पंप करना। क्वेश्चन नंबर 10, फेफड़ों से रक्त को हृदय तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? पल्मोनरी शिरा करता है। क्वेश्चन नंबर 11, मगरमच्छ के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मगरमच्छ के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, मतलब 4 चैम्बर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मछली के हृदय में 2 चैम्बर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, डॉल्फिन और ब्लू व्हेल के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मछली और ये डॉल्फिन और ब्लू व्हेल के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। सर्वाधिक हृदय कोष्ठक किस में होता है? तो कॉकरोच में होता है सबसे ज्यादा चैम्बर, 13 होता है। क्वेश्चन नंबर 15, मेंढक व सर्पों का हृदय में कितने चैम्बर होता है? तो मेंढक और सर्पों में 3 चैम्बर होता है। क्वेश्चन नंबर 16, डॉल्फिन और ब्लू व्हेल के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो 4 चैम्बर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सर्वाधिक हृदय कोष्ठक किस में होता है? तो कॉकरोच में होता है सर्वाधिक चैम्बर, जो इसमें 13 होता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, हृदय से रक्त को फेफड़ों तक लाने का कार्य कौन करता है? पल्मोनरी धमनी करता है। क्वेश्चन नंबर 19, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग कितने लीटर रक्त पंप करता है? तो 5 लीटर रक्त पंप करता है मनुष्य का हृदय। क्वेश्चन नंबर 20, मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो 2 चैम्बर होते हैं मछली के हृदय में। क्वेश्चन नंबर 21, आंखों का अलग अलग रंग किसके रंग पर निर्भर करता है? तो आइरिस पे निर्भर करता है। आंख का जो कलर है कौन डिसाइड करता है? आइरिस, जिसको अंग्रेजी हिंदी में कहते हैं परितरिका। क्वेश्चन नंबर 22, मनुष्य के आंखें में कौन सा लेंस पाया जाता है? तो कन्वेक्स लेंस होता है, जिसको अंग्रेजी में उत्तल लेंस कहते हैं। इंसान की आंख में जो लेंस होता है कन्वेक्स लेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 23, मनुष्य की आंखों की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक और उल्टा बनता है, जिसको अंग्रेजी में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज कहते हैं। जो इंसान की आंख का जो रेटिना होता है उसमें रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनता है। क्वेश्चन नंबर 24, आंखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंखों के अध्ययन को कहते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 25, मानव शरीर का कौन सा ऊतक जिसमें रक्त वाहिकाएं नहीं होती? तो आंख का मतलब इंसान के शरीर में ऐसा पार्ट्स जिसमें ब्लड नहीं पाया जाता, वो है आंख का जो हिस्सा है कॉर्निया। कॉर्निया में एक भी ब्लड नहीं पाया जाता है। और जब हम किसी इंसान को जो डोनेट होता है तो कॉर्निया ही हिस्सा डोनेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, आंखों की ऐसी बीमारी जिसमें आंसू सूख जाते हैं उसको हम कहते हैं ज़ीरोफ्थेलेमिया। क्वेश्चन नंबर 27, आंखों की ऐसी बीमारी जिसमें कोई व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है जबकि दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, उस बीमारी को क्या कहते हैं? उस बीमारी को कहते हैं मायोपिया या निकट दृष्टि दोष, जिसको हम शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, आंखों की बीमारी मायोपिया को ठीक करने के लिए किस प्रकार की लेंस या चश्मे का प्रयोग होता है? तो कनकेव लेंस का प्रयोग होता है मायोपिया को ठीक करने के लिए, इसको अवतल लेंस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, आंखों की बीमारी मायोपिया में प्रतिबिंब कहाँ बनती है? तो रेटिना से पहले बन जाती है मायोपिया में। क्वेश्चन नंबर 30, आंखों की ऐसी बीमारी जिसमें कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है जबकि पास की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, ऐसी बीमारी को क्या कहते हैं? उसको कैसी बीमारी कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया, दूरदृष्टि दोष या लॉन्ग साइटेडनेस। क्वेश्चन नंबर 31, आंखों की बीमारी हाइपरमेट्रोपिया को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का चश्मा प्रयोग करना
होता है तो उत्तल लेंस का, जिसको कन्वेक्स लेंस कहते हैं। मायोपिया के लिए कनकेव और हाइपरमेट्रोपिया के लिए कन्वेक्स लेंस की। क्वेश्चन नंबर 32, आंखों की बीमारी हाइपरमेट्रोपिया में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना के पीछे बनता है हाइपरमेट्रोपिया में, और मायोपिया में आगे, मेट्रोपिया में पीछे बनता है रेटिना के। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से यहाँ पे हमने ऑप्शन नहीं दिया है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा निम्न को नेग्लेक्ट कर दीजिएगा। आंखों की बीमारी बुजुर्ग लोगों में होती है, मतलब बुजुर्ग लोगों में जो बीमारी होती है उसमें क्या होता है? प्रिस्बायोपिया होता है, इसको जरा दृष्टि दोष कहते हैं। जो बुजुर्ग में जो लोगों में जो बीमारी होता है उस बीमारी को कहते हैं प्रिस्बायोपिया। प्रिस्बायोपिया में क्या होता है? जो सिलेरी मसल्स होता है वो कमजोर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, बुजुर्ग में सिलेरी मांसपेशी के सख्त होने से कौन सी बीमारी होती है? प्रिस्बायोपिया होती है, इसको जरा दृष्टि दोष कहते हैं। तो ओल्डर सीनियर सिटीजन में जो ओल्ड हो जाते हैं पर्सन, उसमें प्रिस्बायोपिया बीमारी होती है क्योंकि सिलेरी मसल्स है कमजोर हो जाता है और जो आईबॉल्स है उसको अच्छे से होल्ड करके नहीं रखता अपने पास। क्वेश्चन नंबर 35, बुजुर्ग में होने वाली बीमारी प्रिस्बायोपिया में उनको कहाँ की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है? ना पास की वस्तुएं दिखाई देती है ना दूर की वस्तुएं दिखाई देती है। जो बुजुर्ग लोग होते हैं उसमें दोनों प्रॉब्लम होती है, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों प्रॉब्लम होती है, जिसको मिला के प्रिस्बायोपिया कहते हैं। क्वेश्चन 36, बुजुर्ग में होने वाली बीमारी प्रिस्बायोपिया को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग होता है? तो बुजुर्ग लोग में कहते हैं बाइफोकल लेंस यूज करते हैं, इसको द्विफोकल लेंस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, आंखों में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रण करता है? तो आइरिस नियंत्रण करता है कि हमारे आंख में कितना लाइट एंटर करेगा। क्वेश्चन नंबर 38, आंखों का वह काला छिद्र जहां से प्रकाश प्रवेश करता है उसे क्या कहते हैं? उसको हम लोग पुपिल कहते हैं, जिसको हिंदी में पुतिल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, मनुष्य की आंखों का दृष्टि का स्थायित्व कितना होता है? तो 1/16 सेकेंड होता है। परसिस्टेंस ऑफ विजन कितना होता है? वो 1/16 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 40, मानव नेत्र लेंस किस पेशी पर टिका रहता है? तो सिलियरी पेशी पे टिका रहता है। हमारा जो आंख का जो लेंस है सिलियरी मसल्स पे टिका रहता है, जिसको हिंदी में सिलियरी पेशी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, मानव आंख से आंसू किस ग्रंथि द्वारा निकलते हैं? तो लैक्रिमल ग्रंथि द्वारा निकलते हैं, मतलब ह्यूमन आई से जो आंसू निकलते हैं किस ग्लैंड से निकलते हैं? लैक्रिमल ग्लैंड से आंसू निकलते हैं, इसको हिंदी में लैक्रिमल ग्रंथि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, मनुष्य की आंखों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मीन्स कौन सा एसिड पाया जाता है? तो सियालिक एसिड पाया जाता है इंसान की आंख में, जिसको हिंदी में सियालिक अम्ल कहते हैं। क्वेश्चन 43, मनुष्य की आंख अधिकतम कितने डिग्री देख सकती है? 150 डिग्री देख सकती है। इंसान की जो आंख है 150 डिग्री तक देख सकती है। क्वेश्चन 44, मनुष्य की आंख कितनी परतों से मिलकर बना होता है? तो 3 परतों से मिलकर बना होता है इंसान का जो आंख है। क्वेश्चन नंबर 45, मनुष्य की आंख कौन सी 3 परतों से मिलकर बना होता है? तो स्क्लेरा, कोरॉइड और रेटिना से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 46, मनुष्य की आंख का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? तो स्क्लेरा कहलाता है। हमारे इंसान के जो आंख का जो बाहरी हिस्सा उसको हम लोग स्क्लेरा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, मनुष्य की आंख के किस परत में रक्त पाया जाता है? तो कोरॉइड में है वो रक्त पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, मनुष्य की आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना पर हमारा इमेज बनता है। क्वेश्चन नंबर 49, मनुष्य की आंख का उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है? कॉर्निया कहलाता है। उभरा हुआ भाग कॉर्निया कहलाता है। जब किसी भी इंसान का आंख डोनेट होता है तो कॉर्निया ही डोनेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, मनुष्य की आंख में रोशनी कहाँ से प्रवेश करती है? कॉर्निया से आंख की रोशनी प्रवेश करती है और रेगुलेट आइरिस करता है। क्वेश्चन नंबर 51, कॉर्निया और आइरिस के बीच पाए जाने वाला तरल पदार्थ कौन सा होता है? तो जलीय द्रव होता है। क्वेश्चन नंबर, इसको एक्वस ह्यूमर भी कहते हैं, हिंदी में जलीय द्रव कहते हैं। क्वेश्चन 52, मनुष्य के आंखों का आकार कौन प्रदान करता है? तो विट्रस ह्यूमर आंखों का आकार प्रदान करता है। मीन्स आईबॉल का आकार है, विट्रस ह्यूमर प्रदान करता है जो लिक्विड होता है वहां पे। क्वेश्चन नंबर 53, एक्वस ह्यूमर का मुख्य कार्य क्या होता है? एक्वस ह्यूमर का मुख्य कार्य होता है आंसू बनाना। क्वेश्चन नंबर 54, RH एंटीजन से प्रभावित बच्चे की गर्भाशय में या जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाने से क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिसिस कहते हैं, जो जब इंसान के बच्चों का जो गर्भ में ही मौत हो जाती है। याद रखिएगा, एरिथ्रोब्लास्टोसिस
फेटोलिसिस। क्वेश्चन नंबर 55, मानव शरीर में आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया होता है, जिसको रक्ताल्पता कहते हैं और इंग्लिश में एनीमिया कहते हैं। अगर आरबीसी कमी हो जाए तो एनीमिया रोग होता है, जो बच्चों में जनरली होता है। क्वेश्चन नंबर 56, मनुष्य की आंखों का कौन सा सेल काली और सफेद रंग की रोशनी दिखाता है? तो रोड सेल दिखाता है काली और सफेद रंग की रोशनी। क्वेश्चन नंबर 57, मनुष्य की आंखों में लेंस कहाँ होता है? तो पुतिल के पीछे होता है, पुपिल के पीछे होता है लेंस। क्वेश्चन नंबर 58, वो कौन सा प्राणी है जिसकी आंख का आकार मस्तिष्क से बड़ा होता है? तो शुतुरमुर्ग का जो आंख का आकार होता है मस्तिष्क से बड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 59, बिच्छू के पास कितनी आंख होती है? तो बिच्छू के पास 12 आंख होती हैं। याद रखिएगा, इंसान के पास 2 आंख तो होती है, आप लोग पता ही है, पर बिच्छू के पास 12 आंख होती है, 12 आइज। क्वेश्चन नंबर 60, मानव शरीर में आरबीसी की अधिकतम से कौन सा रोग होता है? तो पॉलीसाइथीमिया होता है। अगर आरबीसी का बढ़ जाए, हमारे शरीर में आरबीसी की क्वांटिटी बढ़ जाए तो पॉलीसाइथीमिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, बॉक्स जेलीफिश के पास कितनी आंख होते हैं? तो बॉक्स जेलीफिश के पास 24 आंख होते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, एस्टिग्मेटिज्म बीमारी को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग होता है? तो बेलनाकार लेंस होता है, जिसको सिलेंड्रिकल लेंस होता है। एस्टिग्मेटिज्म बीमारी होता है, उसमें हम लोग सिलेंड्रिकल लेंस से ठीक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, मधुमक्खी में कितनी आंख होती है? तो मधुमक्खी में 5 आंख होती है। क्वेश्चन नंबर 64, आंखों की बीमारी जांचने के लिए कौन सा टेस्ट होता है? उसको हम कहते हैं नेत्र पटल दर्शन कहते हैं। आंख की बीमारी का जो टेस्ट होता है उसको कहते हैं नेत्र पटल दर्शन, उसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑप्थेल्मोस्कोपी। क्वेश्चन नंबर 65, प्रकाश की किस घटना के कारण मनुष्य आंखों से देख सकता है? परावर्तन के कारण आंखों से देख सकता है। क्वेश्चन नंबर 66, आंखों की ऐसी बीमारी जिसमें आंख की रेटिना पर रोशनी को समान रूप से केंद्रित करने में विफल हो जाती है, जिसे धुंधलापन या विकृत दृष्टि पैदा होती है, उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं, उसको दृष्टिवैषम्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, कन्वेक्स लेंस का फोकल लंबाई कैसा होता है? तो पॉजिटिव होता है फोकल लंबाई कन्वेक्स लेंस का। क्वेश्चन नंबर 68, लेंस की प्रकाशीय शक्ति मीन्स पावर ऑफ लेंस का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है, मीन्स पावर का जो यूनिट होता है डायोप्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 69, लेंस की प्रकाशीय शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है? मीन्स पावर इज इक्वल टू 1/f होता है। f यहाँ पे फोकल लेंथ है। क्वेश्चन नंबर 70, हृदय तथा उसकी बीमारी के अध्ययन को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी कहते हैं। हृदय या उसके रिलेटेड जो डिजीज होता है उसके स्टडी को कार्डियोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन 71, सामान्य वयस्क मनुष्य का हृदय का वजन कितना होता है? करीब करीब 300 ग्राम होता है। किसी भी इंसान का हार्ट का वजन होता है 300 ग्राम होता है। क्वेश्चन 72, हृदय को घेरे रहने वाले झिल्ली को क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं पेरिकार्डियम झिल्ली। क्वेश्चन नंबर 73, रक्तदाब ब्लड प्रेशर को नियंत्रण कौन करता है? तो एड्रेनल ग्रंथि करता है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल एड्रेनल ग्रंथि कहता है इसको, और दूसरा है अल्विक ग्रंथि होता है जो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। क्वेश्चन नंबर 74, हृदय का रुधिर दाब किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा ब्लड प्रेशर मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 75, एक सामान्य वयस्क व्यक्ति का रुधिर दाब कितना होता है? तो 120/80 mm ऑफ Hg होता है किसी भी सामान्य मनुष्य का ब्लड प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 76, प्रथम हृदय ध्वनि को क्या कहा जाता है? प्रथम हृदय ध्वनि को लव कहा जाता है। दूसरे हृदय ध्वनि को डब कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 78, हृदय की ध्वनि सुनने या हृदय के धड़कन को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? स्टेथोस्कोप के द्वारा मापा जाता है हृदय का धड़कन। क्वेश्चन नंबर 79, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन है जो हृदय की धड़कन को उत्तेजित करता है। क्वेश्चन नंबर 80, हृदय की गतिविधि मापने वाला यंत्र को क्या कहा जाता है? तो ईसीजी कहता है। जो ईसीजी एक मशीन होता है जो हृदय की गतिविधि को मापता है कि हार्ट प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 81, वीनस हृदय किसके हृदय को कहा जाता है? मछली के हृदय को वेनस हार्ट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 82, निम्न में से किस हृदय को प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? ऐसे नोड को प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 83, रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर का सामान्य से अधिक होना क्या कहलाता है? हाइपरटेंशन कहलाता है। अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा हो तो हाइपरटेंशन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 84, रक्तचाप का सामान्य से कम होना क्या कहलाता है? तो हाइपोटेंशन कहलाता है।
ब्लड प्रेशर कम ज़्यादा हो जाए तो हाइपरटेंशन, कम हो जाए तो हाइपोटेंशन। क्वेश्चन नंबर 85, हृदय के धड़कन का सामान्य से अधिक होना क्या कहलाता है? तो टेकीकार्डिया कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 86, हृदय के धड़कन का सामान्य से कम होना क्या कहलाता है? बेडिकार्डिया कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 85, हृदय के धड़कन सामान्य से अधिक होना टेकीकार्डिया और सामान्य से कम हो जाना बेडिकार्डिया कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 87, संकुचन चरण के दौरान अधिकतम दबाव जिस पर मुख्य धमनी के माध्यम से हृदय ब्लड को छोड़ देता है उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सिस्टोलिक दबाव। क्वेश्चन नंबर 88, हृदय के रिलैक्स या विस्तार चरण के दौरान धमनियों के न्यूनतम दबाव को क्या कहा जाता है? तो डायस्टोलिक दबाव कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 89, मनुष्य के एक धड़कन में लगने वाला समय क्या कहता है? क्या होता है? 0.8 सेकेंड होता है। मतलब एक धड़कन को कंप्लीट करने में 0.8 सेकेंड लगता है। क्वेश्चन नंबर 90, जार्विक 7 क्या है? कृत्रिम हृदय जार्विक 7। क्वेश्चन नंबर 91, हृदय की धड़कन को क्या कहा जाता है? हार्टबीट कहा जाता है हृदय की धड़कन को। क्वेश्चन 92, हृदय के रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने का कार्य कौन करता है? तो धमनियां करती हैं, आर्टरीज करता है, ब्लड को हर एक पार्ट तक ले जाता है। क्वेश्चन 93, विभिन्न अंगों के रक्त को हृदय में वापस लाने का कार्य कौन करता है? तो वेन्स कहते हैं इसको, हिंदी में सिराएं कहते हैं। मतलब हार्ट आर्टरीज खून को ले जाता है और वेन खून को वापस ले जाता है प्यूरिफिकेशन के लिए। मतलब वेन में इम्प्योर ब्लड होता है और आर्टरीज में प्योर ब्लड होता है। क्वेश्चन 94, रक्त का समस्त शरीर में परिभ्रमण को क्या कहा जाता है? सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है, इसको परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 95, मानव शरीर में शुद्ध या ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़ों से कहाँ पहुंचता है? तो हृदय में पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर 96, बॉम्बे रक्त समूह को और किस नाम से जाना जाता है? तो OH रक्त समूह से जाना जाता है बॉम्बे रक्त समूह को। क्वेश्चन नंबर 97, मानव शरीर में WBC की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो ल्यूकीमिया होता है WBC की अधिकता से। मानव शरीर में WBC की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ल्यूकोपीनिया होता है। ज़्यादा हो जाने से ल्यूकोपीनिया और कम हो जाने से ल्यूकोपीनिया। याद रखिएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो ल्यूकीमिया और कम हो जाएगा तो ल्यूकोपीनिया। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है ल्यूकीमिया और ल्यूकोपीनिया में। क्वेश्चन नंबर 99, कोलेस्ट्रॉल के जमने के कारण धमनियों की कठोरता को क्या कहते हैं? तो एथीरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 100, विश्व में प्रथम हृदय प्रत्यारोपण 3 दिसंबर 1967 को किसके द्वारा किया गया था? तो क्रिस्टियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था, पहला हार्ट ट्रांसप्लांट जो 3 दिसंबर 1967 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 101, धमनी और शिराओं सहित रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? तो ये एंजियोलॉजी में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 102, पुतिल के आकार रोशनी के हिसाब से कौन निर्धारित करता है? तो आइरिस निर्धारित करता है। मतलब जो पुपिल का जो साइज है वो आइरिस पे निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 103, एंजियोलॉजी का जनक कौन है? तो विलियम हार्वे एंजियोलॉजी का जनक। क्वेश्चन नंबर 104, हृदय के मरमर से क्या पता चलता है? दोषपूर्ण कपाट पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 105, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। क्वेश्चन नंबर 106, मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? मानव के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, रक्त का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो हिमेटोलॉजी कहा जाता है, स्टडी ऑफ ब्लड को। क्वेश्चन नंबर 108, मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं? मानव हृदय में 4 वाल्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 109, मछलियों के हृदय में कौन सा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है मछलियों के हृदय में। क्वेश्चन नंबर 110, एक सामान्य मनुष्य के लिए सुस्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है किसी को क्लियरली पढ़ने के लिए, जिसको 250 mm हो भी कह सकते हैं, 0.25 मीटर भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, नेत्रदान के समय आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो कॉर्निया को दान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 112, मनुष्य के शरीर की सबसे व्यस्त पेशियां कौन सी है? तो हृदय की जो पेशी सबसे बिजिएस्ट पेशी है। क्वेश्चन 113, ECG किसकी गतिविधि को दर्शाता है? ECG हृदय की गतिविधि को दर्शाता है। क्वेश्चन 149, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, दिल का दौरा किस कारण से होता है?
तो हृदय में रक्त आपूर्ति के कारण दिल का दौरा पड़ता है, मतलब हृदय में खून की कमी से हार्ट अटैक आता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।